सर क्या लेंगे आप? बताता हूँ बेटी, 1 मिनट बैठ तो जाने दो। रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा बनाया हुआ है। जी अच्छा बनाया, और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। पर आप आ गए हैं तो अपना ऑर्डर दीजिए और जल्दी से खा के निकलिए। वो बेटी, दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, एक बार जरा उसे आ जाने दो, फिर ऑर्डर करता हूँ। ठीक? हाँ देखना कैसे कैसे लोग खाना खाने आने लगे हैं। दिखने में तो गरीब लग रहा है और ऑर्डर भी नहीं दे रहा। मुझे लगता है एसी की हवा खाने आया है। देखती हूँ उसे मैं। हाँ जी अंकल, भर गया पेट? जी, अभी पेट कहाँ से भर गया? अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो आपको खाना थोड़ी ना खाना है, आपको तो एसी की हवा खानी है। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, एसी की हवा खाने के लिए आ जाते हो। भर गया होगा आपका पेट तो हवा से। नहीं बेटी, हवा से कैसे पेट भर सकता है? पेट तो खाने से ही भरेगा। और खाना खाने के लिए आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, है ना? नहीं नहीं, पैसे सॉरी, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो ये देखो, जेब में पैसे होते नहीं है और मुंह उठा के आ जाते हैं खाना खाने के लिए। मैं ना शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि कौन खाना खाने के लिए आया और कौन हवा खाने के लिए। बहुत हो गया आपका, चलो निकलिए और दोबारा यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाइए यहाँ से। अरे ऐसी बात कर रही हो बेटी? मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपके खाने के पैसे नहीं दे जाऊंगा। आप परेशान मत हो, मैं आपके यहाँ जो कुछ भी खाऊंगा उसके पैसे दे के जाऊंगा आपको। आप तसल्ली तो करो 1 मिनट। बहुत तसल्ली कर ली मैंने, बहुत हो गया आपका। निकलिए यहाँ से, वरना मेरे को मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी। अरे अपने कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है? अंकल देखो, बहुत हो गया आपका, निकालो इन्हें यहाँ से। जी खड़ा हो, चल बाहर। अरे खड़ा हो, चल। क्या हो रहा है सब? सर देखिए ना, जेब में पैसे हैं नहीं और एसी की हवा खाने के लिए आ जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। अब आपने बताया नहीं कि आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हो। पापा? जी आपके पापा हैं? हाँ, इज माय फादर। पापा आप चलो, हाँ तो सारी पार्किंग फुल है, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तब तक ऊपर चल रहा हूँ, जब तुम आ जाओगे तभी ऑर्डर करूंगा। ठीक है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से बदतमीजी करने की? सर इनकी हालत देखकर लगा कि इनके पास पैसे नहीं होंगे, और जब इनसे पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए सर आई एम सॉरी सर। अरे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे के पास तो पैसे हैं ना। और फिर एक बात ये बताइए आप कि मुझे अपने ही रेस्टोरेंट में पैसे लेके आने की क्या जरूरत? और चलो हालत कैसी भी सही मेरी, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए किसी कस्टमर का सूट बूट पहनकर आना जरूरी है? सॉरी सर, गलती हो गई। सौरा निशा मनीष, कल से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, आई एम सॉरी सर। अरे सुनो बेटा, रहने दो, अब जॉब से मत निकालो इन्हें। अब अगर आज इन लोगों को जॉब से नहीं निकाला ना, तो इनकी हरकतों की वजह से एक ना एक दिन मुझे रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इन लोगों की एंट्री बंद कर दूं। और पापा, बिजनेस ना पैसे से नहीं चलता, चलता है तो हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव से, जो इन तीनों का बहुत खराब है। तो कोई फायदा नहीं तीनों को यहाँ रखने का। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, एक लास्ट मौका दे दीजिए सर। आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो मैम के कहने से ये सब किया। अरे तो अब मेरे कहने पे जाओ ना फिर यहाँ से। तुम लोगों को ना मैं काफ़ी बार वार्निंग दे चुका था, मेरी बहुत कंप्लेंट्स आती थी, पर मैं इग्नोर कर देता था। मगर चलो कोई नहीं सुधर जाएंगे। लेकिन तुम तीनों कभी नहीं सुधर सकते। जाओ यहाँ से, और आज के बाद ना मेरे रेस्टोरेंट में दिख मत जाना। जस्ट लीव। अरे जाओ ना।